लेबनान में जंग बंदी की आशंका है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि तमाम बातचीत हो चुकी है, छोटी छोटी बातें रह गई हैं, बहुत जल्द जंग बंदी का ऐलान किया जाएगा। आंकड़ों की माने और एक्चुअल टाइमिंग बताऊं आपको तो कहा जा रहा है कि 30 से 35 घंटे के भीतर भीतर इजराइल जंग बंदी का ऐलान कर सकता है। लेबनान से ऑफिशियली बात हो चुकी है। मेरे दोस्तों, इस डील को करवाने में दो लोगों का नाम आ रहा है, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति और जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति। अब फ्रांस से बात करने को इजराइल राजी नहीं था, क्योंकि इजराइल फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि फ्रांस ने इजराइल के खिलाफ कई तरह की कार्रवाइयां की हुई हैं। जिसके बाद फ्रांस ने कहा कि ठीक है, आपके और हमारे रिश्ते के बीच जो खटास पैदा हुई है हम उसको ठीक कर लेंगे। आपके लोगों को गिरफ्तार नहीं करेंगे, न आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आप हमसे मीडिएशन के लिए बात कीजिए। तो लेबनान के मुद्दे पर बाइडेन और इमैनुअल मैक्रोन ने बात की है और 30 से 35 घंटे के अंदर इमैनुअल मैक्रोन और जो बाइडेन मिलकर ऐलान कर सकते हैं इजराइल और लेबनान के सीजफायर का। वहीं इजराइल की कैबिनेट मीटिंग आज है और मीटिंग से पहले ही बता दूं कि नेतन्याहू लेबनान और इजराइल की डील के लिए राजी है। अब जब यह खबर आती है कि लेबनान में सीजफायर हो जाएगा, लेबनान पर इजराइल बमबारी बंद कर देगा, तो लेबनान के आम लोगों में खुशियां देखी गई। अब लेबनान से डील तो इजराइल कर रहा है, लेकिन इजराइल की शर्तों पर ही यह डील हो रही है और अगले 60 दिनों के अंदर लेबनान के अंदर से इजराइल की फौज निकलेगी बाहर। लेकिन जब तक ये डील नहीं हो जाती, इजराइल पूरी ताकत से हमला करता रहेगा, ये मेरा ओपिनियन है। और इजराइल लेबनान को इतना तबाह कर चुका है, इतना बर्बाद कर चुका है कि इजराइल वहां से निकल भी जाएगा तो लेबनान इस दर्द से शायद ही कभी निकल पाए। और इजराइल की तबाही और बर्बादी जो इजराइल ने लेबनान में मचाई है, उसकी तस्वीरें सालों साल सड़क पर देखी जाएंगी। जैसा मैंने आपसे अर्ज किया, इजराइल डील के लिए ऐलान करने को तैयार है और डील कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक तरफ लेबनान पर खौफनाक बमबारी कर रहा है। पहले आपको बमबारी भी दिखाऊंगा और फिर बमबारी के बाद जो लेबनान में तबाही हुई है वो भी देख लीजिए। سيد الضرب بوجه شحاب بوجه شحاب سيد وجه محطة البطار وجه محطة البطار ما معلن الضرب لك بني इजराइल इसी तरह से सीरिया पर भी हमलावर है, बड़े हमले कर रहा है। आपको पता है हसन नसरुल्लाह तो मारे गए, हसन नसरुल्लाह के काफी करीबी और एक सीनियर कमांडर थे ये
देखिए कितने बड़े कमांडर थे और कितने नसरुल्लाह के करीब होंगे कि एक आलिम दीन और एक सुप्रीम लीडर, एक कमांडर है, एक फौज का कमांडर है, माई बाप है, उसके कंधे पर इन्होंने हाथ रखा हुआ है। सीरिया में इजराइल ने बमबारी करके इस नसरुल्लाह के करीबी कमांडर को कत्ल कर दिया है। सिर्फ इतना नहीं, इनको कत्ल करने के बाद सीरिया के ऊपर और बड़ी बमबारी इजराइल ने की है। अल्लाह अकबर। एक तरफ इजराइल लेबनान से सीज फायर कर रहा है, दूसरी तरफ आईडीएफ वार्निंग जारी कर रही है लेबनान के दूसरे इलाकों के लिए कि इन इलाकों को खाली कर दीजिए। उधर इजराइल के कट्टरवादी नेता बेंजीवीर ने वार्निंग दी है नेतन्याहू को कि अगर लेबनान से डील करी तो यह हमारे लिए बड़ा खतरा होगा, आपसे गुजारिश है कि लेबनान से डील ना करें। मेरे दोस्तों, लेबनान में जो नुकसानात हुए हैं ग्राफिक्स के जरिए आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ मैं चीजें आपको बता देता हूं। गाजा के बाद लेबनान पर हमले में लेबनान में 3768 लोगों की शहादत हो चुकी है, 15,699 लोग घायल हैं और आपको बता दूं कि हेल्थ सेक्टर में भी भारी नुकसान देखने को मिला है। वहीं आईडीएफ लेबनान के स्ट्रक्चर को बम लगाकर उड़ा रही है। अल्लाह अकबर। सिर्फ इतना ही नहीं, लेबनान के घरों को तोड़कर उस पर कब्जा करके इजरायली अपने धर्म के अनुसार पूजा और अपने धर्म में जो भी उनका वो होता है रिचुअल्स वो कर रहे हैं। देखिए मेरे दोस्तों ध्यान से देखिए, लेबनान के अंदर के एक स्कूल को कब्जा लिया है इजराइल ने और उस स्कूल को मिलिट्री कैंप बनाया हुआ है, मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। अगली तस्वीर देखिए, इजराइल के 2 सैनिक इसमें नजर आ रहे हैं। अब जो पीछे इजराइल का सैनिक है उसके कंधे पर, बाजू पर फ्रांस का बैच देखिए, यानी फ्रांस की मिलिट्री भी इजराइल के साथ जमीन पर है। उधर लेबनान के विदेश मंत्री ने आधिकारिक तौर पर इजराइल की निंदा की है, जो लेबनान में इजराइल यूएन की इंटरनेशनल मिलिट्री पर हमले कर रहा है। सुनिए। Strongly condemns any attack on UNIFIL and calls on all sides to respect the safety, security of the troops and their premises. Moreover, Lebanon condemns recent attack on the entire बरतानिया का सबसे बड़ा अखबार द गार्डियन है, उसने रिवील किया है, खुद छापा है कि इजराइल ने अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल करके लेबनान के अंदर बमबारी की और इस बमबारी में 3 से 4 पत्रकार मारे गए। यह सीधा वॉर क्राइम है जिसमें अमेरिका भी इनडायरेक्ट वे में इन्वॉल्व है। ये कौन कह रहा है? बरतानिया का सबसे बड़ा अखबार कह रहा है। हिजबुल्लाह की रॉकेटों ने इजराइल की कई बिल्डिंगों को चूमा है, जिसमें कई बिल्डिंगें इजराइल की क्षतिग्रस्त हुई हैं। इजराइल नामो निशान नहीं चाहता कि हमारी बिल्डिंग पर कोई स्क्रैच नजर आए हिजबुल्लाह की मिसाइलों का। तो इजराइल की सोच देखिए कि उन यहूदियों की पूरी बिल्डिंग को गिरा रहा है इजराइल, और गिराकर दोबारा से सिरे से बनाएगा, जमीन से दोबारा बनाएगा इजराइल, जिस पर हिजबुल्लाह की जाकर मिसाइल टकराई और थोड़ा बहुत डैमेज भी हुआ है। यानी अगर एक दीवार टूटी है तो इजराइल पूरी बिल्डिंग गिरा रहा है। देखिए
उधर लेबनान की तरफ से एक बार फिर से इजराइल पर कई रॉकेट दागे गए। इजराइल ने मोटा पैसा खर्चा करके आयरन डोम के जरिए महंगी मिसाइलों से इन सस्ती हिजबुल्लाह की मिसाइलों को रोका है। हजरात मोहतरम, लेबनान स्पेशल रिपोर्ट में सुबह ही सुबह आपके लिए फिलहाल इतना ही। लौट रहा हूं थोड़े ही देर में बड़ी जानकारी के साथ। जो लोग बार बार कह रहे थे कि भाई भारत में इतना कुछ हो गया, नेशनल प्राइम टाइम कहां है, भाई संभल में ये हो गया वो हो गया, बाबू संभल की रिपोर्ट भी परसों ही देर रात 12 बजे अपलोड कर दी थी। वो भी ये देखिए रजाग्राफी पर, मेन चैनल पर अपलोड कर दी गई थी। और आज सुबह ही सुबह संभल की दूसरी रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट, सेकंड पार्ट उसका रजाग्राफी पर ही मेन चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। मेरी पूरी कोशिश है आवाज जाए तो जाए, तबीयत बेकार हो तो हो, सर फटे तो फटे, चक्कर आए तो आए। मेरे लोग अगर मेरी जुबान से चाहते हैं कि मैं बोलूं और दुनिया को सच अपने चैनल के जरिए दिखाऊं तो मैं दिखाऊंगा। बस मुझे आपसे एक ही चीज चाहिए, दुआ कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।